शिद्दत व रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमिल बसरि व अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान। या मौलाना या साहिब अल-असर वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकना 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 अस्सआत 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 अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-महदीयीन अल-मज़लूमीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मियल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित-तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मअरूफ़ि व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस व यज़अ अन्हुम इसरहम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फ़ल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मुमकिन हद तक बुलंद सलवात पढ़िए। कुछ दुआएं हैं की कबूलियत के लिए और बिलखुसूस बवसीयत गुलजार शाह साहब और इस खानदान की तमाम हाजात की बजावरी के लिए, अपनी हाजात की कबूलियत के लिए एक सलवात पढ़ दें। आज की इस सफ़े अज़ा और इस पर हाजिर अज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनद नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में शाह सवारे वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और कायनात को अपना चेहरा दिखा के समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब है। सुबह से आप सफ़े अज़ा पर मौजूद हैं। मुझे बड़ा मुनासिब सा हिस्सा जो वक्त का है वो इस मिंबर की बारगाह में हाजिर रहना है। न बहुत ज्यादा देर तक न बहुत जल्द। ज़हमत मैंने नहीं दी कि आप यहाँ बैठे और वहाँ बैठे, जहाँ जहाँ आप बैठे हैं वहीं ठीक बैठे हैं। वो इसलिए कि आपने ज़ाकिरीन से अक्सर सुना है कि मजलिस जन्नत होती है और जन्नत कहते ही उसे हैं जहाँ मोमिन अपनी मर्जी से बैठ जाता है। बहुत शुक्रिया नवाजिश। मैं ये भी नहीं कहता कि जो यहाँ नहीं बोलेगा वो कब्र में नहीं बोलेगा। वो मैं इसलिए नहीं कहता कि जो यहाँ गूंगा भी है वो कब्र में अली को देख के बोल पड़ेगा। चूंकि रबीउल अव्वल है, तैयारियां शुरू हो गई हैं
मीलाद, बल्कि हो रहे हैं। आज 11वीं रात है, कल 12वीं शब होगी, परसों 12 रबीउल अव्वल, और जुलूस निकाले जाएंगे। बस अपने मुतवज्जे रहने, बाकी जिम्मा मेरा है कि आपने बोलना है कि नहीं बोलना। आप मुतवज्जे रहें। जो खैरात मुझे मिली है, दहलीज़े कसरे तथहीर की चौखट के बाहर पड़ी हुई मिट्टी के जर्रे अपनी दाढ़ी के मुकद्दस बालों से चुन के ईमान के 10वें तख्त पे बैठे हुए सलमान ने जो खैरात दी है, उस पर आप ना बोलें तो खैरात मांगने का फायदा। आप बोलेंगे सारे। तैयारी है, जुलूस निकलने वाले हैं, और मैं तमाम जुलूस, वो जो खुशी के जुलूस है, वो जो नानक के जुलूस, वो नानक के जुलूस निकालने वालों से मैं कहूंगा कि हमारा शुक्रिया अदा करो। हाँ, मैं 2 मिसरों में ही निशान बता जाऊंगा कि हमारा शुक्रिया क्यों अदा करना है। तवज्जो है। ये 2 मिसरे मैं नहीं कहता, दीवारों पे लिख जाऊंगा, याद करने हैं आपने, और हर अहले सुन्नत भाई को सुनाना है कि मीलाद मुस्तफा के जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। जी आप सलामत हैं, आपकी जिंदगी बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाह। मीलाद मुस्तफा के बोलो, याद कर लो ना, जुलूसों का रास्ता हमवार कर गया है महीना हुसैन का। और मैं सफर करता हुआ आया हूँ, मेरी बस्ती में भी, मेरे कस्बे में भी, यहाँ अबुल खैर में भी, कोट अब्दुल मालिक में भी, शरकपुर में भी, लाहौर में भी, गुजरांवाला में भी, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, यहाँ सीनों पे हाँ बहुत अच्छा कहा लाल खान। बंदे कहते हैं नक्श। आइए जी, मैं नक्श कहने वालों से कहता हूं कि नक्श नहीं है बेटे, देखना ही। नक्श कब होता है? जब नालैन यूं पढ़े, पढ़ के उठे तो फिर नक्श। किसी के सीने पे मुस्तफा की नालैन नहीं पड़ी। हाँ, पूरी कायनात में सिर्फ हुसैन है जो मुस्तफा के सीने पे चलता रहा है। थोड़ा बोले, थोड़ा बोले, फिक्रा मैंने बड़ा कहा है, आप बोले थोड़ा। ये शबी है किसकी? नालैन की। अगले फिक्रे पे ये जो मेरे सामने जवान बैठे, बेटे हाथ खोलना, तेरी आवाज बुलंद हो जाएगी। शबी किसकी है? बोलो। नालैन। तो फिर इस महीने में शिया सुन्नी बड़े करीब नहीं आ गए? तुम उसकी शबी बनाते हो जो मोहम्मद के पैरों के नीचे है, हम उसकी बनाते हैं जो मोहम्मद के कंधों के ऊपर है। मिल के बोलो हैदरी जी। शुक्रिया। अब जिए सलामत। मिलाद मनाते जाओ, और आपने भी 12 रबीउल अव्वल के जुलूस में शरीक हो। हाँ, सिर्फ नालैन नहीं है, सब्ज रंग के परचम भी लगे। ये जो सब्ज रंग का परचम है, ये भी अलम है। ये जो शिया जवान मेरे सामने बैठे हो ना, तुमने वो सब्ज रंग के परचम को देख के तो दूसरी तरफ मुंह करके गुजरना नहीं, उसे झुक के सलाम करना है, क्योंकि घर किसी का है, अलम हमारा है। जी हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत है, बहुत जी। घर किसी का है, बाफियाज शाह, घर किसी का है, अलम हमारा है। और वो अलम भी खाली नहीं, उस पे भी एक नालैन की शबी। बतवज्जो, हमारे घर पे भी अलम, तेरे घर पे भी अलम, वो भी खाली नहीं, ये भी खाली नहीं। उस पे नालैन, इसमें हाथ। इतना ही फर्क है तेरे मेरे मुकद्दर में जितना हाथ और जूती में होता है। मिल के बोलो हैदरी। आप जिए सलामत। ये नालैन का तस्करा, जीते रहो, सलामत रहो।
बात सबक शाह जी मुसलसल है, मुसलसल नालैन का जिक्र है। नालैन मुस्तफ़ा, नालैन मुस्तफ़ा, नालैन मुस्तफ़ा। चबाए हुए लुकमे में खाता नहीं, थके हुए मजमे को जगाना भी मुझे आता है। और जो बंदे हाथ बांध के बैठे हैं उनके हाथ खुलेंगे और सखी शबीर के नाना से खैरात भी मांगेंगे। जो अगला फिक्रा मैं कहने जा रहा हूँ, नालैन 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 का जिक्र सुन सुन के नजम भाई मैंने किताबों की वर्क गर्दानी शुरू की कि मुझे वो मोची मिल जाए जिसने मुस्तफ़ा की नालैन बनाई थी। मुझे कहीं से भी वो मोची नहीं मिला जिसने मुस्तफ़ा की जूती बनाई थी। फिर मैं ये तय करने पे मजबूर हो गया कि मोहम्मद के जूते भी उसी ने बनाए थे जिसने मोहम्मद के बच्चों के कपड़े सिए थे। उठे हुए हाथ सलाम, आपकी जिंदगी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मिलके बोलो हैदरी। ये नालैन भी तवज्जो, या थोड़ी आवाज, थोड़ी आवाज। नालैन का जिक्र भी मुसलसल, तवज्जो, मुसलसल है जिक्र नालैन मुस्तफ़ा। ये वो नालैन है जो महराज पे, तवज्जो, वो नालैन है जो महराज पे। महराज का सफर आम सफर नहीं था, रास्ते में सितारे थे, सूरज था कि नहीं? और मेरे भाई कैमरे के आगे बैठे, रास्ते में सूरज था ना। मुस्तफ़ा की नालैन जलते हुए सूरज पे अपना तलवार रख के महराज पे गई। सूरज की सारी हरारत नालैन के तलवे को जला नहीं सकी। तो फिर मुझे कहने की इजाजत दो, अगर उसकी मोहब्बत हो जो मुस्तफ़ा के पैरों के नीचे है तो हरारत नहीं जलाती। अगर उसकी मोहब्बत हो जो मोहम्मद के कंधों के ऊपर है तो फिर जन्नत भी वाजिब हो गई। तवज्जो फरमाइए। लेकिन मैं नात पढ़ूंगा, नात की तैयारी कर रहा हूँ। एक नात मैंने सुनाना है और भाई को मिंबर देना है, लेकिन नात की पहले मैं तैयारी कर लूं। मैं नात वो नहीं पढ़ता कि सलाम उस पर कि जिसके घर में अब थोड़ा बेदार हो गया। वो नात ना मुझे आती है ना मैं पढ़ता। अभी मैंने कहा है कि मुस्तफ़ा नालैन समेत महराज पे गए। तवज्जो, मेरे रसूल के माथे से उतरा हुआ पसीने का एक खतरा है, नाम है मूसा। शाबाश, जी हाँ, नाम है मूसा। वो जमीन पर ही एक मुकद्दस वादी में गए थे। हुक्म हुआ तफखल नालैक। तवज्जो फरमाइएगा, जागिए। जनाबे मूसा का जिक्र मैंने दानिस्ता किया, हालांकि हो रहा था जिक्र मुस्तफ़ा, क्योंकि जैसे जैसे रबीउल अव्वल के जुलूस होंगे ना तो बीबी हलीमा का जिक्र होगा ना। मैं बीबी हलीमा से कोई इख्तलाफ नहीं रखता, वो इसलिए कि हलीमा किसी भी और मसलक से शियों के ज्यादा करीब, क्योंकि हलीमा सादिया की एक बेटी है जिस बेटी के 4 बेटे सफीन में मौला अली की फौज में थे। तो हमें तो इख्तलाफ हो नहीं सकता। ये हलीमा सादिया, हमें कोई इख्तलाफ नहीं, हमारे लिए बड़ी मोहतरम खातून। लेकिन एतराज सिर्फ ये है कि बंदे जो कहते हैं कि हलीमा ने मेरे सरकार को दूध पिलाया, ये मैं नहीं मानता। लेकिन बंदे बज़िद हैं कि दूध पिलाया। एक साहब से मैंने पूछा, ये जो आप पढ़ते हैं कि हलीमा मैनू नाल रख ले, पढ़ते हैं ना, ये पढ़ के आप जाना कहां चाहते, कहां जाना चाहते? उन्होंने कहा नात पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी। मैंने पूछा जन्नत में क्या है? उन्होंने कहा जन्नत में दूध की नहरें। मैंने कहा वो जो जन्नत में दूध की नहरें हैं वो पीना किसने? उन्होंने कहा हम नात पढ़ने वालों ने। मैंने कहा सिर्फ इतना बता दो, वो जो जन्नत की नहर में दूध है वो आया कहां से? अल्लाह ने कोई डेयरी फार्म बनाया, को भेड़े बकरी हैं, को गायें? वो बंदा मुझे पूछने लगा करते क्या हो?
मैंने कहा जाकिर, उसने कहा मैंने सुना हुआ था अनपढ़ होते हैं, आज तुम्हारी बातों से लगा कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो। जन्नत की नहर में जो दूध है उसके लिए अल्लाह को किसी वसीले की जरूरत नहीं। मैंने कहा फिर अकलाप कीजिए, वो दूध जो आपने जन्नत में पीना है उसके लिए अल्लाह को किसी वसीले की जरूरत नहीं, और वो दूध जो जन्नत के सरदारों के नाना ने पीना था उसके लिए हलीमा की जरूरत पड़ गई। क्या बात है भैया, आप जिए सलामत, हाजिरी हो गई, जी हाँ सलामत। और एक दलील मैं कुरान से अर्ज कर, फिर उसके बाद एक नात और आपको सलाम। कुरान से दलील, जनाबे मूसा को संदूक में बंद कर मां ने पानी में बहाया और बहन साथ साथ चली। फिर वो फिरौन के महल में पहुंचा। इस तरह आराम से भी सुन लेते हैं। फिरौन के महल में पहुंच गया, जब संदूक खोला तो उसमें एक खूबसूरत बच्चा था। उसे उठा के महल में ले आया, लेकिन बच्चा कुछ पीता नहीं था। हाँ, पिलाने की कोशिश करते थे, बच्चा पीता नहीं था। ये जहन में रहे कि मूसा मुस्तफा का पसीना है, बच्चा कुछ पीता नहीं था। पूरे शहर में मुनादी हो गई कि दाया औरतों को बुलाओ, आओ जी बिस्मिल्लाह, आ जा जनाब खान वसीम अब्बास खान साहब, मौला की मंजूर नजर नदा खान आ गए मजलिस में। मैं बात और समेट लेता हूं। दाया औरतें आ गई, तवज्जो है ना आपकी, मेरे बाद ही पढ़ेंगे वसीम साहब। हर औरत की ये ख्वाहिश थी कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, लाल खान मैं सरकारी दाया बन जाऊं, मेरा इस 2 नंबर खुदा की तरफ से वजीफा लग जाए। हर औरत की ख्वाहिश यही थी। जनाबे मूसा को एक मखमली बिस्तर पे लिटा दिया गया, दाया औरतों की कितार से कहा गया जाओ दूध पिलाओ। एक दाया आगे बढ़ती, मूसा को उठाती, बच्चा समझ के दूध के करीब ले जाती। मूसा नबी बन के मुंह फेर लेते। आपकी मर्जी है भाई, मूसा नबी बन के मुंह फेर लेते। कोई दाया औरत कामयाब नहीं हुई। और बेटे इधर देखने, कोई दाया औरत दूध नहीं पिला सकती। मैंने कुरान से पूछा मूसा को पसंद नहीं था, तो कुरान ने कहा पसंद ना पसंद की बात नहीं, वहर्रमना अलैहिल मराज़िया मिन क़ब्ल, हमने दूध पिलाने वाली औरतों का दूध मूसा पे हराम कर दिया था। मैंने कहा फिर अक्ल करो, वो दूध जो पसीने पे हराम है वो मुस्तफा क्यों पिएगा? आप जिए सलामत रहें, मिल के बोलो हैदरी। रसूल सुनना है तो हमसे आके सुनो, हम तुम्हें रसूल सुनाए। आजा शौकत, आजा आजा आजा। मियां ज़ीशान भट्टी साहब, जनाबे अली, इजाजत आ जा बुलंदा जी, बुला रहे आते आ जा। मैं सैयद हो के तुम पहना होता, गुस्ताख ना बन। या अली, बस भाई बिल्कुल करीब आ गई, बात तमाम करना। रसूल अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये कई बंदों ने ना रिवाज बना रखा है, वो समझते हैं कि सलवात पढ़ने से गुफ्तगू का रब्त टूटता है। बंदे समझते हैं कि नारे का जवाब दिया जाता है, सलवात दिल में पढ़ी जाती है। मेरे मौला अपने खुतबतुन निजाम में इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम हम पर दुरूद पढ़ते हो तो ये दुरूद तो हम पर होता है, ऐलान तुम्हारी माँ की तहारत का होता है। सलवात इतनी बुलंद पढ़े जितनी आप पढ़ सकते हैं। बस एक बात और, एक नात और आपको सलाम। मैं मिल्लत मुस्लिमा से कह रहा हूं, ये इत्तेहाद का फार्मूला भी मैंने मुख्तलिफ जगहों पे अर्ज भी की कि पाबंदी लगाओ शियों सुनियों, ज्यादा अरसे के लिए नहीं, 1 साल के लिए लगाओ। शिया जाकिर, सुन्नी खतीब,
जहां भी कोई पढ़े सिर्फ रसूल पढ़े। भाईजान इधर देखिएगा, लुत्फ आएगा। उधर वाले भी रसूल पढ़े, इधर वाले भी रसूल पढ़े। ये पाबंदी लगा दो, एक पाबंदी उठा लो। मैं अपने जवानों से उठाता हूं, जब अहले सुन्नत पढ़े तो तुम जाके उनसे रसूल सुनो। अहले सुन्नत अपने जवानों से उठाएं, जब शिया पढ़े तो आके हमसे रसूल सुने। पूरा साल हमारे जवान उधर सुने, उनके जवान इधर सुने। लेकिन साल गुजरने के बाद फिर जवानों को मशवरे ना देना, फिर उन्हें जिस घर का नबी अच्छा लगे उस घर में चले जाए। आप जी सलामत, हाजिरी हो गई, बात मेरी मुकम्मल हो गई। आप जिए सलामत रहें। एक फिक्रा बस मसाइब का, और आपको सलाम। महराज के सफर में अल्लाह जिसकी जूती नहीं उतरवाता था, उसकी बेटियां बगैर चादर के बाजार। इस वक्त में इतना ही पढ़ा जा सकता था, बल्कि ज्यादा पड़ गया। आए बिस्मिल्लाह से। मिलाद मनाते रहो मुस्तफा का, नालैन और दस्तार पढ़ते रहो। ये नालैन आज इसलिए इज्जत वाली है कि बतूल की बेटी ने 1450 मील का सफर बगैर नालैन के किया है। जी आप सलामत हैं। आज दस्तार की इज्जत सलामत है, ये एक चादर का सर। वो चादर किसकी है? वो बतूल की बेटी की चादर। इतने जवान बैठे हो मजलिस में जो बैठक करते। एक बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, मजलिस अदा को रस्म या रिवायती अंदाज में ना सुना तो। ये तुम्हारे वक्त हैं जो तुम चुन के मजलिस में बिठा दिए, वरना लोग जो घरों में बैठे हैं वो इत्मीनान से बैठे हैं। लेकिन कब्र में इत्मीनान उसे होगा जो रसूल के बेटे पे रोए। ये शहजादी, ये कौनैन का एहसान है तुम कि मजलिस से आजाद तुम्हारे मुकद्दर में हो गई, तुम्हारे नसीब में हो गई। कोई शहादत का मजमून पढ़ने का वक्त नहीं है, न इस वक्त मैं पूरा मजमून पढ़ने जा रहा हूं। 2 या 3 फिक्रे मुझे मसाइब के कहना है। एक फिक्रा मुझे ये कहना है कि रोने पे एतराज है, मातम पे एतराज है। मैं इस कौम का एक अदना सा खादिम, पूरी मिल्लत मुस्लिमा से वादा करता हूं कि हमारा एक काम करो, उसके बाद हम रोना छोड़ देंगे। पूरी कायनात में हमें हुसैन की बेटी के सिवा कोई 3 साल की ज़ईफ़ा दिखा। जज़ाकल्लाह, मरहबा। हो गई इबादत मेरे हिस्से, पुरसा हो गया। मैं बिस्मिल्लाह कहूंगा। मालिक तेरी आवाज को बुलंद फरमाए। जीते रहो। एक फिक्रा मैं कह गया, 2 या 3 फिक्रे और कहूं। बड़ी जख्मी थी ये शहजादी, बाबा अख्तर शाह जी, बड़ी जख्मी थी ये शहजादी। शाम हो चुकी है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये कभी नहीं कहता कि जिनकी छोटी छोटी बेटी हैं वो इस दर्द को समझें। जिसने अपनी बेटी से हुसैन की बेटी का दुख समझना है वो न समझे। पूरी कायनात की बेटियों की चादरें सकीना के जख्मी पैरों के नीचे बिछाऊं
बड़ी जख्मी थी हुसैन की शहजादी। मैं फिर कह रहा हूं बड़ी जख्मी थी। क्यों ज्यादा जख्मी थी सुनोगे? बाबा अख्तर शाह जी मैं बताऊं 84 बच्चे थे सादात के। शेमर सिर्फ सकीना को मारता था। जो हाय कर सके वो हाय कर ले। बहुत जख्मी थी शहजादी। जी जी बिस्मिल्लाह मौसम तेरी जिंदगी मालिक जुबान में ज्यादा तासीर आता था। अगला फिक्रा हर मोमिन के बर्दाश्त से बाहर है। हर मोमिन की बर्दाश्त से। शहजादी का नाम सकीना नहीं था, हुसैन सकीना कहते थे। नाम फातिमा थी। पता नहीं कौन सा बंदा जो सीने पे हाथ ना मारे। हुसैन सकीना कहते रहे, शिमर फातिमा समझ के मारता रहा। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहो यार। आवाजें बुलंद करने वाले सलामत हो। जी जी बिस्मिल्लाह। हुसैन सकीना कहते रहे, जी बिस्मिल्लाह। शिमर फातिमा समझ के मैं बिस्मिल्लाह मारता रहा। बड़ी जख्मी थी। मैं नहीं पढ़ सकता शहजादी के जख्म, सर जख्मी। अच्छा एक मैं बात कहूं, नहीं उजलत करता मसाइब में। किसी बच्चे को उंगली में दर्द हो ना, वो पूरे घर को बताता है मुझे यहां दर्द है, मुझे यहां दर्द है। लेकिन हुसैन की शहजादी का सर जख्मी था, कान जख्मी थे, गला जख्मी था, कलाइयां जख्मी थी, पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। लेकिन इसके बावजूद हर मकाम पे कहती थी, सज्जाद तौक से गले में दर्द तो नहीं होता। सैयदा आपको सलामत रखे, मखदूमा आपको आबाद रखे। सज्जाद तौक से, मैं बिस्मिल्लाह करूं, सज्जाद तौक से जिंदगी है तुम्हारी। सज्जाद तौक से गले में दर्द तो नहीं होता। एक मकाम ऐसा आया बाबा जी, मियाँ एक मकाम ऐसा आया, शौकत भाई एक जगह ऐसी आई जहां सज्जाद आवाज दे के कहते हैं, सकीना बजाए मेरी गर्दन में तौक, हाथों में हथकड़ियां, कमर में लंगर, पैरों में बेड़ियां। कोई काम तू भी मुझे बता जो मैं तेरे लिए करूं। मेरे दर्द पूछती है, मेरे दुख पूछती है। शहजादी ने जो जुमला कहा वो कब्र तक रोने के लिए काफी है। आवाज देके कहती, भैया आपने पूछ लिया तो मेरा सिर्फ एक काम कर दें। मेरे बाबा के कातिल से कहें जहां चाहे मारे, मेरे मुंह पे न मारे। मैं बिस्मिल्लाह कहूं, सलामत रहो, आबाद रहो, तुम्हारी जिंदगी हाय करके रोने वाले सलामत रहो। बड़ी मखलूक मजलिस हाजिरी हो गई। ये जख्मी शहजादी यजीद के दरबार पहुंच गई। रिवायत मैंने सारी छोड़ दी, रमला आ गई। इससे बड़ा मसायब तसद्दुक शाह जी क्या पढ़ो जी। मियां तुमने नामुकम्मल फिक्रा कहा। पूरी तारीख में कह रहा है कोई बेटी है जिसे बाप के सामने मारा गया। मैं फिक्रा मुकम्मल कर देता हूं हुसैन बादशाह की मजलूमियत का। हुसैन कायनात का वो वाहिद मजलूम है जिसके सामने उसकी मां को भी मारा गया। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आबाद रहो, सलामत रहो। जी मैं नौकर, जी जी बिस्मिल्लाह, हाजिरी हो गई। जिसके सामने सैयदा सलामत रखे, वाहिद मजलूम हुसैन, जिनके सामने हुसैन की मां को भी मारा गया, हुसैन की बेटी को भी मारा गया। आखिरी फिक्र क्या है जी। वाले 2 जून पिंडी रावा पड़िया हुसैन सकीना दा मजमून शहादत बड़ी सी कि करबला तो लेके शाम तक जदों तक जिंदा रही है जनाबे सज्जाद नूं अपना चेहरा नहीं दिखाया। मरहूमा मगफूर जाकरी का एक बाप सैयद रियाज हुसैन शाह साहब, ये वो नाम है, अब नहीं रहे। नाम ले लें तो लोग मजलिस हो जाती है। अभी शम्स मुझे बता रहा था 2 जून को मजलिस पढ़ते हुए, उन्होंने कहा कि सारे रास्ते 1450 मील सर उठा के भाई से बात नहीं करती थी कि सज्जाद मेरा चेहरा ना देखे।
मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आबाद रहो, सलामत रहो, जिंदगी है आपकी भाई, क्या कहने आप। बड़ी खूबसूरत बाबा जी, बड़ी रूहानियत है मजलिस में, बड़ी कोलियत है। आखिरी फिक्रा पढ़ो, मैं भाई को मेंबर दूं, वक्त इतना है, ज्यादा पढ़ गया हूं। दरबार पहुंच गई, रमला आ गई। रमला शहजादी के सामने खड़ी हो गई। दर्दमंदो, शियो सुनियो, इससे बड़ा मसाइब शौकत मेरे पास नहीं कि दरबार यजीद में रमला ने सकीना को सर से पैरों तक देखा। क्या पढ़ूंगा साहब? दरबार यजीद में रमला ने निज़म सर से पैरों तक देखा और देख के कहती है, कैदन तारुफ करवा। वो जो लोगों की कैदें छुड़वाते थे उन्हें भरे दरबार में कैदन कहा गया। जी जी, बिरादर अजीज ने एक फिक्रा कहा वसीम अब्बास खान ने, बड़ा प्यारा था हुसैन को अकबर। हुसैन ने नाना की शक्ल वाला बेटा मांगा। हुसैन बड़ा प्यार करते थे अकबर से, लेकिन अकबर से भी ज्यादा प्यार करते थे हुसैन सकीना से। एक फिक्रा मैं वसीम अब्बास इजाफा कर दूं, जितना हुसैन को सकीना से प्यार था उतना शिमर ने मारा। जिस बंदे की आवाज यारा भी बुलंद नहीं हुई, दरबारे यजीद में रमला आ गई। रिवायत पढ़ने दो, मैं मिंबर छोड़ू, मेरे हिस्से की इबादत हो गई। सर से पैरों तक देख के कहती, कैदन तेरा तारो। शहजादी फरमाती, मैं आलमीन के बादशाह की बेटी। आए आए तेरे नाज पे सदके जाए, मैं आलमीन के बादशाह की बेटी हूँ। जब शहजादी ने फरमाया ना, मैं आलमीन के बादशाह की बेटी हूँ, रमला आवाज दे के कहती, अगर तू बादशाह की बेटी होती, देख मैं बादशाह की बेटी हूं, मेरे कानों में दुर हैं। अगर तू बादशाह की बेटी होती, तेरे कानों में भी दुर होते। शहजादी आवाज दे के कहती, रमला गुरूर न कर, ये जो दुर तेरे कानों में है तेरे नहीं। जो बंदा अब भी मातम न कर सके वो सैयदा से खैरात मांग ले। आवाज दे के कहती है, फिर किसके? शहजादी आवाज दे के कहती है, ये मेरे बाबा ने मुझे भाई की शादी के लिए बनवा के दिए थे। रमला कहती है, अगर आपके हैं तो निशानी बताएं, अगर मिल गए तो मैं वापस कर दूंगी। शहजादी आवाज दे के कहती, दूर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे, अगर नहीं लगा तो तेरे। रमला ने दौर उतारे तो लहू था। कहने लगे, मेरी माँ ने कई बार धोया लेकिन लहू साफ नहीं हुआ, ये ले निशानी मिल गई। अगला फिक्रा समझना, ये ले दौर आप पहन ले। जब रमला ने कहा ना दौर आप पहन ले, सकीना की गर्दन रस्सी में फिर गई। आवाज दे के कहती, अब तू पहन। मेरे कान देख के बता, इनमें दौर पहनने की जगह रह गई। अज़ादार हुसैन